रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के, जतऽ 31 तारीख के महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन के आगमन हो जा रहल अछि। एहि कार्यक्रम में कोनो तरह के दिक्कत नहीं रहा और कार्यक्रम से पूर्व पूरा फील्ड और मंच के मुआयना के लिए दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक श्रीमती गरिमा मलिक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 31 तारीख से शुरू होय वाला तरंग प्रतियोगिता में महामहिम राज्यपाल के आगमन हो जा रहल अछि। एकरा देखैत ओहिठाम के तैयारी के जायजा लेबाक लेल पहुंचलनि दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक श्रीमती गरिमा मलिक। एहि दौरान SSP गरिमा मलिक के अलावे SDO राकेश गुप्ता और SDPO अनुज कुमार सेहो उनका साथ मौजूद छले। SSP गरिमा मलिक के मौका पर कई तरह के दिशा निर्देश दिलन। कार्यक्रम स्थल से लक मैदान और गेस्ट के और आम जन के आवे के रास्ता के सेहो अवलोकन केलन। संगे संग ओ हेलीपैड के सेहो निरीक्षण कर कुछ आवश्यक निर्देश दिलन। महोदय का कार्यक्रम है यूनिवर्सिटी में, उसी में हेलीपैड कार्यक्रम स्थल और अन्य स्थलों का निरीक्षण हुआ है ताकि सुरक्षा व्यवस्था और डिप्लॉयमेंट वगैरह जो है वो पुख्ता तरीके में ही है और अभी आगे निरीक्षण कर रहे हैं। राज्यपाल के कार्यक्रम से पहले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सिंडिकेट के बैठक आयोजित कल गेल। बैठक में लगभग सिंडिकेट के सब सदस्य मौजूद छला। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के बैठक लगभग 2 बजे नरगुना पैलेस स्थित कुलपति आवास में शुरू भेल। एहि बैठक में अवसद के लगभग सब सदस्य मौजूद छला। एहि सीनेट के बैठक में जे कार्यसूची छल ओहि में सीनेट के गत बैठक के कार्यवृत्त के संपुष्टि पर विचार, संगे संग पिछला बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुपालन एवं प्रतिवेदन पर विचार। इसके अलावे अरुण कुमार मिश्र सेवानिवृत्त कार्यपालक निम्न वर्गीय लिपिक विमेंस कॉलेज समस्तीपुर के समय से पूर्व सेवानिवृत्त किया जाए के संबंध में सेहो विचार किया गेल। मुख्य मुद्दे तो हम लोग का फाल्ट फाइंडिंग कमेटी का पूरा उद्देश्य फाल्ट फाइंडिंग हो गया है। हो जाएगा सर। थोड़ा सा कुछ टीचरों को पढ़ाई वाला वो भी करिए आप लोग। जी सर, जी सब टीचर का पास हो जाएगा सर। सब हम लोग तैयार हैं, सब शिक्षक के में बेसी है। इसमें जो है शिक्षक शांत स्वभाव के होते हैं, बोलते नहीं। सब लोग का तो होता है, मूक दर्शक होते हैं सर। मैक्सिमम तो सब हम लोग का रहता है। इसमें जो है सर हमको कहा गया था सर प्रोसीडिंग में कि आप अपना आरोप लिखित में एक तरफ जहां सिंडिकेट के बैठक चल रहा छल ओते दोसर तरफ आयसा द्वारा एहि बैठक के घेराव किया जा रहा छल। दरअसल आयसा के मांगे जे दूरस्थ शिक्षा निदेशालय और स्कूल गुरु के बीच जे करार भेल हन, ई करार यूनिवर्सिटी के हित में नहीं, छात्र के हित में नहीं, तय करार के जल्द से जल्द रद्द किया जाए। सिंडिकेट के बैठक एक तरफ चल रहा छल और दोसर तरफ आयसा सिंडिकेट के घेराव कर रहा छल। आयसा के मांग छल जे दूरस्थ शिक्षा निदेशालय और स्कूल गुरु के बीच जे असंवैधानिक समझौता भेल ओकरा रद्द कयल जाए। ICT इनेबल्ड करे के लेल स्कूल गुरु से समझौता से पूर्व विज्ञापन और खुला टेंडर नहीं कयल गेल, जे बिल्कुल गलत अछि। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय और स्कूल गुरु के समझौता कुलाधिपति के अनुमति के बिना लेल गेल, ई बिल्कुल गलत भेल है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय और स्कूल गुरु के समझौता में राज्य सरकार के NOC सेहो नहीं लेल गेल। एके अलावे और कई मांग इनकर सबके छल, जाहि पर सिंडिकेट के तरफ से सिंडिकेट सदस्य बैजनाथ चौधरी बैजू और प्रॉक्टर अजीत चौधरी द्वारा बीच बचाव के प्रयास कयल गेल। आंदोलित छात्र सबके समझा कर उनका सबके एहि बात पर राजी कयल गेल जे काल्हि सुबह 10:30 बजे से पहले उनका सबके एहि पूरा कार्यक्रम के जे समझौता भेल हन ओकर लेटर भेट जाए। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का सिंडिकेट का बैठक चल रहा था और पूर्व घोषणा के तहत हम लोगों ने सिंडिकेट का घेराव किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का जो दूरस्थ शिक्षा निदेशालय है उसको मुंबई की एक निजी कंपनी स्कूल गुरु के हाथों बेच दिया गया है। राजस्व का बंटवारा कर दिया गया और किसी भी विधि निकायों से उसको पास नहीं करवाया गया। राजस्व का बंटवारा हो गया जबकि उसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उस राजस्व को बंटवारा करने के लिए जो वित्त समिति की बैठक होनी चाहिए वो भी नहीं हुई। सरकार से, राज्य सरकार से NOC लेना पड़ता है। किसी से आप समझौता कर रहे हैं तो वो NOC नहीं लिया गया। हमको डिस्टेंस दूरस्थ शिक्षा पर और कई मुद्दा छात्र संघ चुनाव पर कई मुद्दा लेके आए थे, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं। स्कूल गुरु पर सिंडिकेट में कुछ निर्णय हुआ और उसको संबंध में कहा गया जो उनको भेजिए। उस पर में सिंडिकेट सीरियस है और निर्णय लिया जा रहा है और आप लोग संतुष्ट होंगे उससे। दरभंगा जिला में वार्ड मेंबर सबके एक जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गेल, जाहि में मुख्य
अतिथि के तौर पर पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत और राज्य योजना परिषद के सदस्य संजय झा उपस्थित छला। वार्ड मेंबर सबके जिला स्तरीय सम्मेलन लहरियासराय में आयोजित किया गया, जाहिमे पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत और राज्य योजना परिषद के सदस्य संजय झा उपस्थित छला। एहि मौका पर भारी संख्या में वार्ड मेंबर सब उपस्थित छला। वार्ड मेंबर सब अपन हक के लेल लगातार प्रयासरत छथि और हुनकर सबके कहब जे मुखिया द्वारा हुनकर सबके गलत तरीका से शोषण कयल जाइत अछि। जी बैठे हैं, सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार जी का उद्देश्य क्या था जल नल लाने कि जो पानी वो पीते हैं पटना में, जो पानी कोई मंत्री और मुख्यमंत्री पीता है, वही पानी जो शहर में लोग टैप का पानी पीते थे टंकी में, वही पानी गांव के लोगों को मिले। उद्देश्य तो बिल्कुल अच्छा है कि भाई आधा बीमारी खराब पानी पीने से होता है। दरभंगा जिला में तो कितने गांव में हम लोग देखते हैं कि उस पानी के वजह से कितनी समस्या हुई है, कितनी तरह का बीमारी हुआ है। ये उद्देश्य बिल्कुल सही है और जब नया कोई स्कीम लाते हैं तो उसमें इनिशियल प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होती है उसको इम्प्लीमेंट करने में। इनिशियल कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए मंत्री जी आज आए हुए हैं। आगे निश्चित रूप से ज़मीन पर ये सही ढंग से उतरेगा, इसका प्रयास होगा। वार्ड सदस्य लोग सम्मेलन बुलाए हैं, इसमें हमें आमंत्रित किया था, हम आए। सभी वार्ड सदस्य लोग अपनी समस्या हम तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित पूर्वक इनके सारी समस्याओं का निदान होगा। सरकार का जो ये महत्वपूर्ण योजना है, शुद्ध पेयजल प्रत्येक घर तक पहुंचाने का, वह योजना कैसे रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, आज इन लोगों की समस्या सुनने के बाद इनसे हम आवेदन लेंगे और जिला में आके इसका हम समीक्षा करेंगे। आज का सम्मेलन मुख्यतः हमारा संविधान जो बना है उसमें लिखा हुआ है कि 2 वर्षों के बाद हमको जिला सम्मेलन करना है और अपनी खूबी और खामी पर चर्चा करनी है। तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जिला सम्मेलन का आयोजन किए हैं, अपनी विभिन्न समस्याओं को के ऊपर चर्चा करने के लिए, और उसी में सादर आमंत्रित हुए हैं हमारे माननीय कपिल देव कामत जी। 3 नवंबर के पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के एक सम्मेलन हुआ जा रहा है। इस बारे में जानकारी दिलन राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी। आगामी 3 नवंबर के पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा अति पिछड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सबके जुटे के आह्वान किया गया है। पूरा कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बतौलन पूर्व मंत्री और दरभंगा के पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी और केवटी के विधायक फराज फातमी। 3 नवंबर को माननीय तेजस्वी यादव जी ने अति पिछड़ा से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, नेता और आम लोगों को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में बुलाया है। और इस मीटिंग का मकसद ये है कि अति पिछड़ा के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हों, उसमें किस तरह से आगे हम लोग अपने मैनिफेस्टो के जरिए, अपने कार्यक्रम के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम को रखेंगे उनके लिए, उस पर विस्तार से चर्चा होगी वहाँ। साथ ही अगले लोकसभा में और आने वाले विधानसभा 2019 और 2020 दोनों के लिए अति पिछड़ा में किस तरह से हम लोग जाएंगे, किन किन सवालों को उठाएंगे, इसके बारे में तफसील से बातचीत होगी। बता ही दिया है पिताजी ने। असल आज हम लोग की बैठक राजद की तरफ से बुलाई गई है। अति पिछड़ा जो हम लोगों के प्रकोष्ठ है उनकी तरफ से ये बैठक है कि 3 तारीख को हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो प्रोग्राम होने जा रहा है तेजस्वी जी के अंडर में, उसको कैसे सफल बनाया जाए। तो अभी सभी प्रखंड से लोगों को बुलाया गया है, अभी बैठक शुरू होगी। असल मकसद तो ये है कि अति पिछड़े के जो भी डिमांड्स हैं उसको हम लोग समझना चाहते हैं, क्या क्या इस कम्युनिटी में क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि इसको हम लोग अपने तेजस्वी यादव जी को अवगत करा सकें।
ताकि अपने आने वाले जो 2019 और 20 का चुनाव है उसमें उन चीज़ों को हम लोग रखने का काम कर सकें। 29/10/18 को दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक का मुख्य उद्देश्य माननीय नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक दिवसीय जो कार्यकर्ता सम्मेलन पटना में रखा गया है, उसी की तैयारी के संबंध में आज का बैठक है। एसएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा व्यावसायिक विराम के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्रामीण इलाका में यामाहा के भव्य शोरूम खुल चुकल अछि। डेकुली गांव में यामाहा के शोरूम खुलल हन वैष्णवी ऑटोमोबाइल के नाम से। वैष्णवी ऑटोमोबाइल में यामाहा के जतेक भी प्रकार के गाड़ी अछि वो हर गाड़ी मौजूद अछि, चाहे वो स्कूटी हुए या फिर रेसिंग बाइक। एठम 48,000 से लऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि। यामाहा शोरूम में धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार देल जा रहल अछि। हर गाड़ी के खरीद पर निश्चित रूप से आकर्षक उपहार देल जा रहल अछि। तो देर नहीं करू, यामाहा शोरूम पहुंचू और अपन मनपसंद गाड़ी बुक करा और आकर्षक उपहार पाओ। गांव से माँ का फोन आया। अम्मा प्रणाम। बेटा गांव में अब सड़कें और बिजली दोनों आ गए हैं। तू कब आ रहा है? अम्मा सुनो तो, हम आ रहे हैं अम्मा। कोशिशों ने धुएं को हटाया, इरादों ने अंधेरा मिटाया, आशाओं ने दीपक जलाए, सच्चे कदमों ने रास्ता बनाया, तभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नीयत सही विकास, देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विकास। का साथ निभाया, सपनों को सच कर दिखाया, मेहनत को दी साहस की ताकत, मिलकर नया सूरज उगाया, कभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नीयत सही विकास, देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विकास। साफ नीयत को लेके चले हम, कड़े फैसलों के साथ खड़े हम, बीच खुशियों के बोते चले हम, साथ सभी को लेके चले हम, तभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नीयत सही विकास, तभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नीयत सही विकास, साफ नीयत सही विकास, देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विराम के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में किसान गोष्ठी के आयोजन कयल गेल, जाहि में भारी संख्या में किसान सब उपस्थित भेला। सुपौल के छातापुर प्रखंड क्षेत्र के ठूठी पंचायत में मिडिल स्कूल परिसर में नव भारत फर्टिलाइजर कंपनी के बैनर तले किसान गोष्ठी के आयोजन कयल गेल।
किसान गोष्ठी कार्यक्रम में पंचायत के आसपास के सैकड़ों किसान भाग ले नव भारत फर्टिलाइजर कंपनी के तरफ से जैविक पद्धति से खेती करे के बारे में किसान सबके कई तरह से विस्तृत जानकारी दिल गई। नव भारत फर्टिलाइजर कंपनी के मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर जैनेन्द्र कुमार बतौलन जे जैविक पद्धति से किसान बढ़िया मुनाफा कमा सके और पेस्टिसाइड से उनका सबके मुक्ति भेट सके। सुपौल से कमल किशोर भारती की रिपोर्ट। उत्पादन अच्छा होगा, मिट्टी की उर्वरकता जो नष्ट हो रही है वो फिर वापस आएगा, जमीन बचा रहेगा और उत्पाद जो होगा वो स्वस्थ भी होगा और ज़्यादा मात्रा में होगा। जैविक पद्धति, पहले तो लोग रासायनिक पद्धति से किसान जो है खेती करते थे, अब जैविक पद्धति अपनाए जाने पर किसानों को इससे क्या लाभ मिल सकता है? रासायनिक खाद का प्रयोग करने से मिट्टी हमारा खराब हो रहा है, तरह तरह का रोग का शिकार लोग हो रहा है। इसके लिए अभी जैविक खेती के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमारा नव भारत फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी की ओर से किसान का समय समय पर जो आयोजन किया जा रहा है। सरकार के निर्देश पर सुपौल में ग्रामीण चिकित्सक सब के लिए एक प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किया गया, जाहिमे ग्रामीण चिकित्सक सब के प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर विपरीत परिस्थिति में मरीज सब के इलाज कर सके। सरकार द्वारा निर्देशित ग्रामीण चिकित्सक सबके प्रशिक्षण दो उनका सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी के दर्जा दिल जाए के एक प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, जेकर समापन सुपौल सदर बाजार स्थित पीएचसी के सभागार में भेल। पिछला 6 महीना से ग्रामीण चिकित्सक सबके प्रशिक्षण दिल जा रहा छल। एहि दौरान प्रशिक्षणार्थी सबके विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे प्रशिक्षण देय वाला प्रशिक्षक डॉक्टर ए.के. बरुआ के सेहो विदाई कयल गेल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण चिकित्सक सह चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास सिंह सेहो मौजूद छला। एहि मौका पर ओ कहलनि जे सूबा के सरकार ग्रामीण चिकित्सक के प्रशिक्षित क के एकटा पैघ पहल क रहल अछि। आज प्रशिक्षण का अंतिम दिन है और विदाई समारोह है। जितने प्रशिक्षक महोदय हैं और जो पदाधिकारी हैं सबों ने मिलकर विदाई समारोह किया है। आज संगठन का 18वां वर्ष है और जो इस परिश्रम से जो मिला है, प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो हुआ है, उस प्रशिक्षण का आज अंतिम दिन है और इसी की खुशी में यहाँ के सभी प्रशिक्षणार्थी विदाई समारोह का आयोजन किए हैं। इसी शुभ अवसर पर ये सारा कार्यक्रम आयोजित है। सर, आपका शुभ नाम? श्रीनिवास सिंह, ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष और जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के माननीय डॉक्टर एलबी सिंह। समस्तीपुर में अपन पत्नी के विदागरी करवा गेल एकटा पति विदागरी नहीं कयल जाय के स्थिति में खुद आत्महत्या कर लेलन। समस्तीपुर जिला के इलवासनगर गांव में एक 30 वर्षीय व्यक्ति लखन महतो, जिनक पिता के नाम महादेव महतो बताल जा रहा है, जो बहुत दिन से अपन पत्नी के मायके से विदागरी करवे के प्रयास कर रहा छला, लेकिन ससुराल पक्ष द्वारा विदागरी नहीं करायल जाय से खिन्न आबि पिछला दिन वो अपना घर में आत्महत्या कर लेलन। गर्दन में गमछा लगाकर वो खुद फांसी लगा लेलन। ग्रामीणों को कहबै जे घर के स्थिति ठीक नहीं रहे के कारण लखन महतो लगातार मानसिक चिंता में रहे छला और एहि कारण वो डिप्रेशन के शिकार हो चल गेला और आखिरकार वो आत्महत्या कर लेलन। जो है ना, ये अपना पत्नी के कारण वहाँ विदाई नहीं करते थे ना, इसी के शोक में वो अपना आत्महत्या कर लिया। और कुछ दिमागी भी प्रेशर था इनके पास। इनका उम्र क्या हो रहा है? उम्र वही 30-32 वर्ष के एज में होगा। इनका घर मनबाड़ा। दीपावली के त्योहार नजदीक अछि। दीपावली में हमरा अहाँ के घर में केना दिया जला एहि के लेल कुम्हार जाति काफी प्रयास करे छथि, दिन राति मेहनत करे छथि ताकि हमरा अहाँ के घर में उजाला हुए, लेकिन खुद हिनका घर में उजाला के केहन प्रबंध सरकार कर रहल अछि, देखल जाय रिपोर्ट। दीपावली के पर्व आब नजदीक अछि। एहि पर्व में मिट्टी के दिया के जला के लोग सब अपन घर के रोशन करे छथि, लेकिन अक्सर अहाँ के हमरा घर के रोशन करे वाला व्यक्ति के खुद के घर में अंधेरा रहैत अछि, कियाक हिनका सबके उचित पारिश्रमिक नहीं भेट पाबैत अछि। कड़ी मेहनत करे के बावजूद हिनका सबके वो मुआवजा नहीं भेट पाबैत अछि मेहनत के जे मिलबाक चाहिए। कुछ नहीं मिलता सर, दुख जो बनाते हैं खटते हैं तो ही खटते होता है, तो जब दाम मांगते हैं तो मिल भी नहीं करता है। इतना लीजिएगा मट्टी के सामान में। ये महीने से मतलब जो है इसमें रमर रहते हैं, खटते हैं सब बाले बच्चे मिल करके, दिया खिलौना यही सब होता है। बहुत कष्ट रहता है दिवाली तक ले हम लोग का। यही हम लोग का जो है
परेशान रहते हैं कि इसमें जो है दिया, जितना दिया जो बनता है पैकारू का, हम लोग थोड़ा बहुत जो खिलौना रखते हैं बेचते हैं। तैयारी में कब से लग जाते हैं और क्या कुछ मिलता है? आषाढ़ में लगते हैं। तो आषाढ़ में लगते हैं, हम लोग का कुछ फायदा नहीं हो जाता। ये घर चलाने के लिए हम लोग काम करते हैं, जो बाल बच्चा खाएगा सो मिलेगा, इसी द्वारा हम लोग खटते हैं। मेहनत के अनुसार कितना मिल पाता है? मेहनत के हिसाब से हमको पर डे का मिलता है, 300 रुपये काम करते हैं। चंपारण के दुर्दांत दस्यु सम्राट भागर यादव 2008 में आत्मसमर्पण करने चला एसएसपी केएस अनुपम के सामने उदयपुर के जंगल में संजोग 2011 में हिनकर मौत भ गेल। आब हिनक परिजन द्वारा हिनकर सबके एकटा प्रतिमा स्थापित कयल गेल हन। पश्चिम चंपारण और उत्तर प्रदेश और नेपाल के दुर्दांत दस्यु सम्राट भागर यादव 2008 में तत्कालीन एसएसपी केएस अनुपम के समक्ष उदयपुर के जंगल में अपना दो साथी के साथ सशस्त्र आत्मसमर्पण करने चला। बेतिया जेल में भागर यादव के हृदयघात से 19 मार्च 2011 के मौत भ गेल छल। एतऽ के लोग के कहबे जे भागर यादव अपना समय में एरिया के समस्या के आपसी बातचीत और पंचायत के माध्यम से सुलझावे चला। समाज के नजर में भागर यादव के छवि चाहे जे हुआ, लेकिन हुनक पुत्र एवं जिला परिषद अध्यक्ष अमर यादव बलुआ रामपुरवा गांव के चौक पर भागर यादव, उनक छोट भाई लक्ष्मण यादव और पैघ भाई नौतन यादव के प्रतिमा स्थापित कैलनि अछि। देखिए, हर एक बेटा को पिता के प्रति समर्पित होना चाहिए और पिता के यादगार में हमने वहाँ मूर्ति का स्थापना कराया, मूर्ति स्थापित की और हमेशा वो समाज के प्रति जुड़े रहें, समाज के साथ रहें, गरीबों के साथ रहे हैं। जब पिताजी गुजर गए तो हमको ऐसा लगा कि उनकी प्रतिमा होनी चाहिए, तो एक मैं अपना ही नहीं अपना बनवाया, पिताजी का, अपने चाचा का जो पूर्व विधायक रहे हैं, एक और चाचा हैं स्वर्गीय लक्ष्मण यादव जी, मैंने पूरे परिवार को लेकर चलने का काम किया। बहादुरपुर प्रखंड के देखली गांव में यामाहा शोरूम के उद्घाटन भ चुकल है और एठाम यामाहा गाड़ी सब के बढ़िया बिक्री शुरू भ चुकल है। यामाहा शोरूम के प्रोपराइटर अरुण कुमार झा बतौलन जे एतऽ धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार हर उपभोक्ता के लेल तैयार राखल गेल अछि। बहादुरपुर प्रखंड के देखली गांव में यामाहा शोरूम के उद्घाटन पिछला दिन भेल छल। एठाम यामाहा गाड़ी सब के काफी बिक्री शुरू भ चुकल अछि, खासकर स्कूटी के बिक्री बहुत ज्यादा भ रहल अछि। प्रोपराइटर अरुण कुमार झा के कहब छन जे धनतेरस तक जतेक भी गाड़ी के खरीद भ रहल अछि, ओहि हर गाड़ी पर किछ न किछ उपहार दिल जा रहा है। यामा सुकेने दुनिया का सबसे बेहतरीन यामा कंपनी है, उसमें स्कूटी इसका सबसे बेहतरीन है। हर कंपनी का सुकेने कोलैबोरेशन है, जैसे कि जो हीरो होंडा का कोलैबोरेशन था टूट गया, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। मारुति सुजुकी का सुकेने का कोलैबोरेशन था, सुजुकी अलग हो गया, वो अलग हो गया, टीवीएस अलग हो गया। लेकिन यामा का किसी भी तरह का सुकेनी कोलैबोरेशन नहीं था। स्पोर्ट कंपनी इसका आता है, उसका ट्रैक्टर भी आता है, गाड़ी भी आता है, इसी का पहले राजदूत भी था। इसका बॉडी कभी हिलता नहीं है, इंजन दमदार रहता है, माइलेज इसका बढ़िया है। 3-4 मॉडल जो अभी लॉन्च किया है, जो हमारे यहाँ भारी से भारी संख्या में उपलब्ध है। सलोटो है, स्कूटी पैसिनो है, ये बेहतरीन है। हमारे यहाँ एक पर एक टेक्नीशियन है, सेल्समैन है। हमारा दरभंगा जिला के जितने भी शोरूम है उससे बेहतरीन हमारा टेक्नीशियन है, मैकेनिक है, कुशल मैकेनिक, कुशल विक्रेता में, और ग्राहक की संतुष्टि ही हमारी उद्देश्य है। धनतेरस के लिए अभी तक 47 गाड़ी की बुक हो चुकी है और अभी हिंदू के बाद भी जितने भी हमारे अदर मॉडल के गाड़ी हैं, आज भी 2 गाड़ी हमारा निकला है। प्रतिदिन गाड़ी 2 साल निकल रहा है और बुकिंग भी धनतेरस के लिए हुआ। कुल धनतेरस के लिए सिर्फ धनतेरस अभी तक का 47 का हुआ है। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।